और कौन से तरीके हैं सर जिससे पैसा कमा सकते हैं? एक तो एआई हो गए, फ्रीलांसिंग्स हो गए, और अगर ऐसा कोई तरीका अगर हम एक्सप्लोर करना चाहें जो आज स्टूडेंट सोचता है कि नहीं यार मैं ये सेक्टर में जाऊँ, यहाँ पर और 10 साल 20 साल 25 साल मुझे कमाने की स्कोप्स अवेलेबल है, तो वो कौन से होंगे? देखिए अगला जो स्पेस है वो है D2C ब्रांड्स बनाने का। अगर आप कोई भी कैटेगरी को पकड़ते हैं जहां अभी डिमांड इंडिया में बढ़ती जा रही है, क्योंकि इंडिया में कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है कि आप अपना एक ब्रांड क्रिएट कर सकें वहाँ पे। और बट इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगेगा, ऑब्वियसली दिस कैन नॉट हैपन विदाउट एन इन्वेस्टमेंट। जैसे बाकी चीजें सर्विस ओरिएंटेड थी, ये थोड़ी प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, तो आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कुछ माइंडसेट होना चाहिए कि हम कैसे करेंगे। बट अगेन ईजियर देन एवर है ये, क्योंकि आपके पास रेडीमेड मैन्युफैक्चरर्स हैं, सब कुछ है। अब लाइसेंसेस मिलने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मार्केटिंग करने के लिए एआई है, सोशल मीडिया है, थोड़ा आप यूनिकनेस ले आएंगे तो आप एक अच्छा वो करेंगे। बेचने के लिए प्लेटफॉर्म्स है, ई-कॉम प्लेटफॉर्म्स है, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सब हैं जहाँ भी आप बेच सकते हैं। ऑब्वियसली हर सेक्टर में फाइट तो होगी, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं। क्रिएटर इंडस्ट्री में भी फाइट है, सब जगह फाइट है। करेक्ट। तो फाइट तो होगी और फाइट आपको करते रहना पड़ेगा। बट ये एक बहुत बड़ा स्पेस है जो है मार्केट में। नेक्स्ट स्पेस मुझे जो लगता है वो एक अच्छा है, अगर आप फाइनेंस में आना चाहते हैं तो आप देखिए गवर्नमेंट का फोकस है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है, तो यानी कि लोगों से निवेश करवाना है, लोगों को इंश्योरेंस दिलवाना है और लोगों का पैसा जो है मैनेज करवाना है, ताकि लोग अच्छे से अपनी ज़िंदगी को प्लान कर सकें, रिटायरमेंट्स को प्लान कर सकें सब। तो आप जो है छोटे छोटे NISM के एग्जाम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल NISM 5A होता है, 5A से आप म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो या किसी डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ काम कर सकते हो। इसी तरीके से NISM 10 होता है जिसमें आप रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन सकते हो। NISM 8 होता है जिसमें आप ब्रोकर के यहाँ सर्विस कर सकते हो। तो आप एटलीस्ट अपने लिए यहाँ पे से इनकम चालू कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ लगते हो और उसकी सेल्स करवाते हो, बैकएंड मैनेज करते हो, तो आप इंसेंटिव भी ले सकते हो उनसे। आप किसी का PMS बिकवा देते हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का प्रोडक्ट बिका देते हो। तो यहाँ आप हो गए जहाँ पे आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की सेलिंग कर सकते हो। तो आप अपना प्रोडक्ट एग्जाम्पल दीजिए, सर्टिफिकेशन लीजिए और अगेन सोशल मीडिया को यूज करिए, इन्फॉर्मेशन दीजिए, लोग आपसे खरीदेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। नेक्स्ट है, अगर आप AI इसके लिए कंपटीशन है, मतलब देखिए AI इसके लिए डेफिनेटली कंपटीशन है, पर पैसे में ना आज भी लोग ह्यूमन टू ह्यूमन टच चाहते हैं। वो चाहते हैं यार ये आदमी को मैं समझता हूँ, चलो मैं इससे बात करता हूँ। रोबोट एडवाइजरी आएगी, बिल्कुल आएगी, बट मुझे लगता है उस पर थोड़ा टाइम है, अभी आपको टाइम मिलेगा। आई थिंक अभी हम पॉड के पहले ही ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे एक पर्सन के बारे में जिन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू या AI के थ्रू सारी चीजें हैं। यस तो होगा, देखिए चेंजेस आएंगे, बट अगर आप उसको यूज करें, उस टूल को खुद ही यूज करना चालू कर दे और अपने कस्टमर को बेटर एक्सपीरियंस और बेटर सर्विस दे, तो क्यों नहीं कस्टमर आपको चुनेगा। वापस देख, मैं कह रहा हूँ AI को आप दुश्मन मत समझिए, जो AI यूज करते हैं ना उनको दुश्मन समझिए। AI अब आप और मैं अगर ChatGPT खोलेंगे ही नहीं तो काम क्या करेगा ChatGPT मेरे लिए? तो जो खोल रहा है ChatGPT या कोई AI को खोल रहा है, तो वो बेसिकली हमारा दुश्मन है। दुश्मन बोले तो मतलब नॉट जस्ट अ बिट हार्श वर्ड, मतलब ही इज अ कंपटीशन टू यू। AI इज नॉट अ कंपटीशन टू यू, द पर्सन यूजिंग एन AI इज कंपटीशन टू यू। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए और आप भी सीख जाइए, कोई बड़ी बात है नहीं, छोटी सी चीज है। बढ़िया सर, हमने D2C के बारे में तो बात कर ली, लेकिन कौन से ऐसे और भी तरीके हैं जो अगले 4 साल 5 साल 10 साल तक रहेंगे और लोगों को लगता है कि हाँ यार मैं इससे पैसा कमा सकता हूँ? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि एफिलिएट एक बहुत जबरदस्त तरीका है पैसा कमाने का। अगर आप वॉल्यूम लेके आ सके, अगर आपके पास क्या कहते हैं ऑडियंस फॉलोइंग है, तो उस ऑडियंस फॉलोइंग को आप एफिलिएट के थ्रू भी मोनेटाइज कर सकते हैं। कोई भी जो प्रोडक्ट आपकी नीश को मैच करता है, आप उसके जो है सेलर बन सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कह लीजिए। तो एफिलिएट इज लाइक अ डिस्ट्रीब्यूटर, बट ही हैज हिज ओन ऑडियंस जो उससे परचेज करती है। करेक्ट। तो ये आपके लिए एक पैसिव इनकम का तरीका भी बन जाती है। फॉर एग्जांपल आप ब्रांड्स के साथ टैप कर सकते हैं कि भाई मेरे कोड से जब भी कोई खरीदेगा, चाहे आज खरीदे, चाहे कल खरीदे, चाहे परसों खरीदे, मेरे को मेरी कमीशन मिलनी चाहिए। तो वो आपके लिए एक पैसिव इनकम का भी तरीका बन सकता है, पर उसके लिए आपको पहले एक फॉलोइंग बनानी पड़ेगी। और उसके अलावा फॉलोइंग बनाने के क्या क्या तरीके, आप कंटेंट क्रिएशन चालू कर सकते हैं। लिंक्डइन हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, कोरा हो गया, रेडिट हो गया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। इनमें से कोई भी 2 या 3 को मास्टर कर लीजिए। अगर आप रिटन कंटेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो लिंक्डइन हो गया, रेडिट हो गया और क्या कहते हैं कोरा हो गया। अगर आप विजुअल वीडियो पे जाना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम हो गया, स्नैप हो गया। स्नैप भी आजकल काफ़ी फेमस हुआ पड़ा है, खासकर यंगस्टर्स के बीच में। इफ यू वांट टू टारगेट यंगर ऑडियंस, स्नैप बिकम्स वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट। उसके अलावा यूट्यूब है। यूट्यूब पे आपकी रेपुटेशन ऑफ ब्रांड बनता है। when you become a YouTube creator and people are following you for long form content, तो आपकी रेपुटेशन बहुत जबरदस्त बनती है। तो आप देखिए आप किसको केटर करना चाहते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखना, जो करे ना वो आपको पसंद होना चाहिए करना।
इट शुड बी योर इकिगाई, ताकि क्योंकि शुरू में जब आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा ना तो डिमोटिवेशन आएगा। तो डिमोटिवेशन ना आए इसलिए वो काम को बहुत पसंद होना चाहिए। जैसे मुझे टीचिंग और फाइनेंस टीचिंग पसंद था, तो शुरू में जब रिजल्ट नहीं आ रहे थे तो मेरे को ऐसे कोई डिमोटिवेशन नहीं था कि हाँ चलो यार करना है, हमारे को तो पसंद ही है, जिंदगी में अब करना ही है। तो हमने उस भाव से जब किया तो रिजल्ट बेटर मिल गया। ठीक है, तो ये जरूर करना कि एटलीस्ट इट शुड बी योर इकिगाई, जैसे कहते हैं ना, वट एवर यू लव टू डू, वट एवर यू नो टू डू एंड व्हाट द मार्केट इज रेडी टू पे यू फॉर। तो ये 3 चीजों का इंटरसेक्शन आपका होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकती हैं, लाइफ लॉन्ग इनकम भी जनरेट कर सकती है। देखिए बड़े मजेदार डिस्कशन हो रही थी मेरे एक लॉयर के साथ। वो कहते हैं पहले ना लोग विल में लिख के जाते थे मेरे ये दुकान है, ये मकान है, ये बंगला है, ये लैंड है। तो बोलते हैं आजकल के लोग लिख के जाएंगे मेरा ये यूट्यूब चैनल है, ये मेरा फेसबुक चैनल है, मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, बिकॉज यार डिजिटल एसेट्स, ट्रू राइट। इफ समथिंग हैपेंस टू मी, माय सन कैन स्टिल मेक मनी फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल, वो बना सकता है पैसा। तो लोग पहले शॉप्स क्रिएट करते थे और फिजिकल एसेट्स क्रिएट करते थे, आज डिजिटल एसेट्स क्रिएट करने का टाइम। तो आप भी करिए डिजिटल एसेट्स, इट्स बैरियर फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता, आप एकदम एंट्री ले सकते हैं। अपना नीश अच्छा होगा तो डेफिनेटली अच्छा काम करेंगे। हाँ, खाली कंसिस्टेंसी स्टार्टिंग में। और मैं बताऊँ ना सर, कंटेंट क्रिएशन की जर्नी आपसे अच्छा और कौन बता सकता है। सेम विद यू, आपने भी विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन 1.3 मिलियन इंस्टाग्राम पे आप लेके आए। और हमने जब स्टार्ट किया था तब आपको ऐसे देखते थे कि हाँ भाई यहाँ से क्या समझ सकते हैं, क्या रील ले सकते हैं, क्या कॉपी हो रहा है। एंड आई थिंक वन थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल एवरी यंगस्टर, कि हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। और वो स्कैम ये है कि हमारे माता पिता, स्कूल की टीचर सबने बोला कि कॉपी मत करो। ठीक है, मेरे को लगता है जितना ज्यादा कॉपी कर सकते हो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेशर्मों की तरह कॉपी करो, शेमलेस कहते हैं ना, शेमलेसली कॉपी करो। देखिए हर चीज इनोवेट नहीं करनी होती, और ये मैं आपको प्रूफ के साथ बता सकता हूं। जैक वेल्च की बुक में लिखा हुआ है, जो जीई के सीईओ थे, कॉपी बट कस्टमाइज। तो कॉपी करो, कॉपी करने से मत शर्माओ। मिनिमलिस्ट ने द ऑर्डिनरी को कॉपी किया, 3000 करोड़ में कंपनी बिक गई। ओला ने ऊबर को कॉपी किया, फ्लिपकार्ट ने अमेजॉन को कॉपी किया। कोई शर्म नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आपको समझ आ गया कि कहीं कुछ चल रहा है, आपने उसको यहां पे आके जल्दी से कॉपी कर दिया, एंड यू हैव मेड मनी। यू आर ब्रिलियंट बॉस। अब दुनिया कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने पैसा बना लिया ना, आपने सक्सेस पा ली ना। बहुत सारे इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिन्होंने बाहर के कंटेंट क्रिएटर्स को देख के अपनी एग्जैक्ट रेप्लिका वैसी बनाई है। नाम नहीं लेंगे, अच्छा नहीं लगता, बट मैं तो उनको फिर भी सैल्यूट करता हूं कि भाई ठीक है, तुमने जो है किसी को कॉपी किया। भाई लोग कैसे कहते थे कि कुमार सानू जो है वो किशोर कुमार की कॉपी करते हैं, सोनू निगम जो है वो रफी साहब की कॉपी करते हैं। ठीक है, तो लोग कहते थे, तो क्या फर्क, क्या शर्म है भाई उसमें, करते अच्छी बात है ना। बहुत सक्सेसफुल तो है, आप बात ही इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो सक्सेसफुल है। ट्रू बात ही उसकी होगी जिसकी सक्सेस होगी। ठीक है, लोग कितने लोग हैं जो आज भी अपना घर चला रहे हैं कि अमिताभ जी की कॉपी कर लेते हैं तो उनका घर चल रहा है, शाहरुख की कॉपी कर लेते हैं उनका घर चल रहा है, सलमान जी की कॉपी कर लेते हैं उनका घर। तो एट द एंड ऑफ द डे कॉपिंग इज नॉट अ बैड थिंग। तो इसलिए मैं कहता हूं हमारे साथ स्कैम हुआ है। कॉपी मत करो, कॉपी करो, बेशर्मों की तरह कॉपी करो, जितना करो। मैं आपको बताता हूं, एक अमेरिकन इन्वेस्टर है, उन्होंने अच्छी वेल्थ बनाई, मतलब वॉरेन बफेट जितनी नहीं बनाई, बहुत अच्छी वेल्थ बनाई। तो उनसे किसी ने पूछा आप करते क्या, बोलते बस ये देखता हूँ वॉरेन बफेट कहाँ पैसा डाल रहे हैं, कहाँ से निकाल रहे हैं, सेम एग्जैक्ट शेमलेस कॉपिंग कहते हैं इसे। तो क्या फर्क पड़ता है भाई, पैसा तो बना लिया ना। तो आई थिंक कॉपिंग करिए, जो चीज समझ आती है, जो चीज आपको लगता है हाँ यार ये मैं कर सकता हूं और मेरे पास अभी आइडियाज नहीं है तो मैं इसी आदमी को कॉपी कर लेता हूं। धीरे धीरे क्या होता है कि जब आप कॉपिंग करके स्टार्ट करेंगे, आपके आइडियाज डेवलप होंगे, आपका माइंड डेवलप होगा, और कहीं एक पॉइंट आएगा जहां पे आप बोलेंगे अब तक कॉपी कर रहे थे, अब अपना खुद कुछ आइडिया ले लेंगे, कर लेंगे। तो ये करिए, नहीं तो क्या होगा, आप स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। हाँ, एक्चुअली आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तो स्टार्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कॉपी कर लीजिए।